हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो मेरी होने वाली है जंगल राज फैमिली और अंशु शुभम ऑफिशियल के ऊपर, क्योंकि इन लोगों का जो है ना तू तू मैं खत्म ही नहीं होता है। आजकल बहुत ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है 52,000 रुपए को लेकर के कि 52,000 रुपए जो है वो एलेक्सा ने घोटाला कर लिया है अंशु का, और अंशु को वापस नहीं किया है। तो रिएक्शन चैनल वालों को उन्होंने बहुत दोष दिया है कि रिएक्शन चैनल वाले उनके घर में आग लगा रहे हैं, उनकी चीजें जो है पर्सनली में जा करके इतना ज्यादा छीछा लेदर मचा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके परिवार में बहुत ज्यादा जो है डिस्टरबेंस आ गया है। तो मैडम मैं एक बात बता दूं, ये 52,000 रुपए वाली बातें ना आपने ही उछाली है। जब से आपने इंटरव्यू नहीं दिया उससे पहले किसी को नहीं पता था कि आपके पैसे कितने, कहाँ, कैसे, कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं। आपने स्वयं ये बातें बोली थी कि हाँ पापा ने को दिया था मेरे पापा ने, और मेरे पापा मुझे थोड़े थोड़े पैसे करके लौटाते थे और थोड़े पैसे बाकी रह गए थे। तो फिर 52,000 के घोटाले का बात तो आपने ही करा था कि नहीं, मैंने जो है पापा को, मेरे पिताजी ने दिया था और फिर मेरे पापा मुझे थोड़े थोड़े पैसे खर्च के रूप में देते थे। तो सारी बातें तो तुम खुद ही लाते हो और फिर तुम खुद ही गजनी बन जाते हो। रही बात दूसरी ये कि इनको जो है बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है रिएक्शन चैनल वालों की वजह से, कि रिएक्शन चैनल वाले इनके घर में आग लगा रहे हैं और सारी चीज़ें बहुत रायते की तरफ फैला रहे हैं। तो सबसे पहले आप जो है सारी चीज़ें यूट्यूब पर लेकर के आई हो, अपने फैमिली ड्रामा, अपने घर के ड्रामा, अपने घर की नौटंकी, सारी चीज़ें लेकर के आई हो। तो ये पब्लिक है, बातें करेगी। रिएक्शन चैनल वालों का काम ही होता है बाल की खाल निकालना, तो वो आपके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। आपके रिश्ते कभी किसी से ठीक रहे ही नहीं हैं, चाहे वो आपके स्वयं के फैमिली से हो, चाहे आपके जंगलराज फैमिली से हो। हम कह रहे हैं कि हर इंसान गलत है, सिर्फ आप ही सही कैसे हो सकती हैं। आपके अपने जो अपने बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बुआ, फूफा, फूफी, मौसी, मौसा सब खराब हो गए। अब आज के डेट में आपका वो जंगलराज फैमिली भी खराब हो गई। तो खोट आप में है, क्योंकि आप जो है वो थूक करके चाटने वालों में से हो। जब अंबाला में इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई थी मनीषा के द्वारा और लपुआ के द्वारा, सबने आपकी इतनी बेइज्जती करी थी, तो फिर दोबारा उठ करके उनसे मिलने जाने की क्या ज़रूरत है। आपके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या तो फिर आप ये बोलिए कि आप अपने फ़ायदे के लिए कोई भी चीज़ करने के लिए तत्पर हैं। जब मनीषा को आप पसंद नहीं करती हैं, मनीषा आपको पसंद नहीं करती है, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन हो, तो फिर आप वहाँ पे क्यों गई थी। आपकी वीडियो देख करके जो लपुआ ने वीडियो बनाया था उसमें तो सीधे सीधे दिख रहा था कि आप उनसे काम मांगने गई थी कि भैया सुनिए ना, हमको थोड़ा कमवा दिलाइए ना। कौन सा काम आपको चाहिए था जो आप वहां गई थी। तो आप स्वयं जो है सामने से जा करके अपनी बेइज्जती करवाती हैं और फिर उसी चीज को सोशल मीडिया पे फैलाती हैं, तो जनता बात करेगी ही। 50,000 52,000 की बातें आप स्वयं लेकर के आई हैं, और आपके घर में रिश्ते जो है आपने स्वयं बिगाड़े हैं। स्वयं आपने सबसे रिश्ते बिगाड़े हैं। कल आपने स्वयं अपनी वीडियो में बोला कि आप मनीषा को पहले पसंद नहीं करते थे। तो जब आप पहले पसंद नहीं करते थे तो फिर उसके पास इतना ज़्यादा जो है जा करके जी हुजूर करने की क्या ज़रूरत है। हम जिसको नहीं पहचानते हैं फिर हम उसके आगे पीछे क्यों घूमेंगे। एक तरफ तो आप बोलते हो कि मैं भौजी को नहीं, मतलब मैं भाभी को नहीं पसंद करती हूँ, और दूसरी बात आप बोल रही हो कि भाभी से मेरा जो है ऑफलाइन ऑनलाइन रिश्ता बढ़िया है। मतलब आप ही दोनों बातें कर रहे हो कि सचिन भैया ने मुझे पार्टी में इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उन्होंने बोला मुझे आराम की ज़रूरत है। अरे सही किया आपको नहीं बुलाया, क्योंकि आप जो है बुलाए तब भी हड़कंप, नहीं बुलाए तब भी हड़कंप। तो आपको तो अपनी गलती कभी नज़र आती ही नहीं है कि नहीं आप में क्या गलती है। आप तो कम, मतलब छोटी उम्र में इतना ज़्यादा हंगामा कर रहे हो, तो फिर सोचिए कि हर इंसान आपकी नज़र में बुरा है, सारे रिश्तेदार नातेदार, एक को भी आप तो कहिए कि नहीं मेरा ये सही था। सारे लोग गलत हो गए, सिर्फ आप ही अकेली कैसे हो गई। आपने माँ पापा माना था ना कि नहीं ये मेरे माँ पापा हैं, मैं अनाथ नहीं हूं। तो माँ पापा से कोई ऐसे करता है। आप अपने तरफ की भी गलतियां देखिए। आपके जब ससुराल वालों को नहीं पसंद है कि आप जंगलराज फैमिली से मिलो, तो आपने स्वयं बोला है कि मेरे मम्मी पापा नहीं पसंद करते हैं, और फिर दूसरी तरफ आप पलट जाते हो कि जंगलराज मुझे बुलाता नहीं है।
एक तरफ तो आप बोलते हो मेरे ससुराल वालों को नहीं पसंद है वो फैमिली, और दूसरी तरफ आप बोलते हो फिर इसके ऊपर सफाईनामा देते हो, कह रहे मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, परिवार में सब सही है, मेरा परिवार जो है ऐसे नहीं बोलता है, मेरे मम्मी पापा ऐसे नहीं हैं, मेरे पापा बड़े अच्छे हैं, मेरी मम्मी बड़ी अच्छी हैं। तो जब मम्मी पापा अच्छे हैं तो फिर बिटिया को भी अच्छा बनना पड़ेगा। हर छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाना कोई आपसे सीखे। रिएक्शन चैनल वालों को सिंह नहीं जमे हैं कि वो जानबूझ करके जाके आपके पेट में घोंप दें। आप जो सोशल मीडिया पे रखते हैं उसी के ऊपर वो बात करते हैं। अंबाला में तो आप जब थे तो बड़े ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते थे, ऐसा लगता था कि कोई दादी अम्मा है जो खूब टाइटल थंबनेल डाल करके खूब ज्ञानवर्धक वीडियो बना रही है। अब कहाँ गई दादी अम्मा? अब कहाँ गई वो दादी अम्मा? कहीं से भी तो नहीं लगता कि नहीं आप बहुत ज़्यादा जो है बच्चे हो, आप में बचपना है। नहीं, आपने कांड तो बहुत बड़े बड़े किए। मतलब कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको आपने नहीं बोला है कि नहीं ये इंसान मेरे लिए सही है, कि नहीं ये इसको जो है मैं दिल से मानती हूँ। आज तो आपके मैं मम्मी पापा को दिल से सम्मान करती हूँ और कल जो है मम्मी पापा की ही आप जो है मटिया पलीत कर देते हो। कल तक जो है आप अपनी ननद की मटिया पलीत कर रहे थे और आज जो है आपकी ननद ही आपके लिए मीठी छुरी हो गई है। तो आप तो किसी एक स्टैंड पे खड़े ही नहीं रहते हो ना। आप में एक अलग ही ओवर स्मार्टनेस है जिससे आपको लगता है कि सब आपके इर्द गिर्द घूमेंगे। नहीं घूमेंगे, कोई नहीं घूमेगा आपके इर्द गिर्द। आप अपने मन से ये गलत फहमी निकाल दीजिए। आप अपने आप को सर्वे सर्वा समझती हैं, लेकिन सबकी नज़र में आप जीरो हैं। क्या ज़रूरत है कि नहीं मुझे वहाँ जाना ही है? क्या ज़रूरत थी आपको जो है ऐसे स्टेटमेंट देने की? सारी चीज़ें तो आप यूट्यूब पे ले आकर के रख देते हो, फिर इसके बाद बोलते हो कि सारे लोग चर्चा करते हैं। फिर क्यों ले आते हो अपनी पर्सनल चीज़ें यूट्यूब पे? पर्सनल चीज़ें ले आओगे तो यहाँ पे पर्सनल कुछ बचता नहीं है। जब हम सोशल मीडिया पे कोई चीज़ रख देते हैं तो वो पर्सनल नहीं होता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन ये क्या होता है कि हम लोगों के रिश्ते ठीक हैं, आप लोग आग मत लगाओ। जब रिश्ते ठीक हैं तो इतना हाहो हंगामा मचाने की क्या ज़रूरत है? जब सारी चीज़ें इतनी ही ठीक हैं तो फिर आप इतना हंगामा क्यों मचाते हो? आपको नहीं समझदारी आती है कि अगर आपके एक स्टेटमेंट से यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो बहुत तरह तरह की बातें करेंगे, बहुत तरह तरह की बातें बनाएंगे। एक समय पे जब आपको ज़रूरत थी तब तो आपने सबका प्रयोग किया, सबका यूज किया, और अब जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो फिर पीछे वालों को बदनाम करते चल रहे हो। फिर तो गलती तो आप में भी है ना मैडम। हर जगह जो है माँ बाप गलत नहीं है, कहीं कहीं आप भी गलत हो और बहुत बुरी तरीके से गलत हो। अपनी गलती मानना अपने आप में सबसे बड़ा स्वाभिमान की बात होती है। जिसे आपने माँ बाप माना उसे ही जलील कर दिया। और उधर भी वो लोग भी आपको अपनी बेटी माने, लेकिन आपको ही वो लोग टारगेट कर दिए। जब देखिए तब हर आए दिन हर हफ्ते जो है आपका एक अलग ही ड्रामा, अलग ही नाटक शुरू हो जाता है कि हाँ मेरा फैमिली से मनमुटाव हो गया है। सचिन भैया ने लाइव में बोला कि मनीषा को जो पसंद नहीं है मैं वो नहीं करूँगा। अरे मनीषा ने साफ शब्दों में आपको जब अम्बाला से बेइज्जत करके भगाया कि मुफ्त की रोटी तोड़ने आई है, तो वहीं पे मामला खत्म हो गया। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आपके अंदर? क्यों थूक करके चाटती हो बहन? और फिर जब बेइज्जती होती है तो फिर आकर के यहाँ पे नाचती हो कि रिएक्शन वाले ये बोल रहे हैं, रिएक्शन वाले वो बोल रहे हैं। सारा स्टेटमेंट आपने स्वयं दिया। अपनी वीडियो उठा करके देखो कि क्या क्या बोला है। जुबान पे आपके कतई लगाम नहीं है, कुछ भी बक देती हो, और फिर जब रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं तो फिर इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वही सारी बातें बोलते हो जिससे पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा अफवाह फैलाए। आपने बोला कि कमेंट सेक्शन वालों अच्छे कमेंट करो। अरे जनता का अपना मंतव्य है, वो किसको क्या लिखे किसको क्या नहीं लिखे उसका अपना रुचि है। हम आपको पसंद नहीं करेंगे तो हम आपके लिए गलत लिखेंगे। आप किसी को इस चीज़ के लिए नहीं रोक सकते हो। आप अपने अंदर सफाई करो। जब आप मनीषा को नहीं पसंद करते हो तो फिर क्यों बोल रहे हो कि नहीं मैं कल उसको नहीं पसंद करती थी, आज मैं पसंद करने लगी। कल मुझे उसकी वीडियो नहीं अच्छी लगती थी, आज मुझे अच्छी लगने लगी। ये कैसा है कि एक पल में आपको कोई अच्छा लगने लगता है, एक पल में आपको कोई बुरा लगने लगता है। या तो किसी को एकदम अच्छा ही बोल लो या तो किसी को एकदम बुरा ही बोल लो। क्यों बीच में पेंडुलम की तरह लटकी रहती हो?
आपका अपना परिवार है, आपकी अपनी फैमिली है। जब कोई आपको सामने से तवज्जो नहीं दे रहा है एक पल के लिए, तो आप बोलते हो कि मेरा सबसे रिश्ता खत्म हो गया, मैं सिर्फ मम्मी पापा से रिश्ता रखूंगी। अगले पल आपको जो है बुरा लग जाता है कि मुझे पार्टी में नहीं बुलाया गया, मुझे फंक्शन में नहीं बुलाया गया। फिर आपके कौन से स्टेटमेंट को हम लोग सही बोले? जो आपने 1 महीने पहले वीडियो बनाया था कि मेरा सबसे रिश्ता खत्म हो गया, मेरा सिर्फ मम्मी पापा से रिश्ता है, या फिर हम लोग आज का वीडियो सही माने कि जो है मुझे पार्टी में नहीं बुलाया, सचिन भैया ने बहुत गलत किया। सचिन भैया ने बोला मुझे आराम करने की ज़रूरत है, तो जब ये बोला तो फिर इतना हाहो हल्ला मचाने की क्या ज़रूरत थी? आराम करो घर में। लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हें तो फुदुकियाँ मारनी है। जैसे ही व्यूज कम होता है वैसे ही आप जो है ड्रामा पर उतर जाते हो। मैं तो आपको वहीं से जानती थी। पहले आपका कहना ये है कि मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगते थे, फिर धीरे धीरे मैं उनके घर गई, फिर मैं धीरे धीरे उनके साथ रहने लगी तो मुझे लोग अच्छे लगे। अरे कुछ तो आप किसी का तो एहसान मानो। 1% तो किसी ने अच्छा किया होगा। हम लोग मानते हैं कि जंगल राज फैमिली बहुत ही ज़्यादा बेकार फैमिली है, लेकिन आप भी कहीं कम नहीं हो, आप भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। अभी आपकी बुद्धि इतनी ज़्यादा चलती है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आगे चल कर के आप क्या करोगे, जब इतने कम उम्र में इतनी ज़्यादा बुद्धि खतरनाक है आपकी। बहुत जेलसी भरी है बहन आपके दिमाग में, वो आपकी वीडियो के थ्रू समझ में आ जाता है कि बहुत जेलसी बनी है। आपको अनाथ 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 कहने पे बुरा लगता है, और ये बुरा लगने की बात नहीं होती है कि मुझे अनाथ मत बोलो, जबकि आपने इस अनाथ को लेकर के कितना ज़्यादा बवंडर मचाया था। तो सारी क्रियाक्रम तो आपका ही है ना, सारा तो आपने ही रायता फैलाया है। जब रायता फैलाया है तो सब लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो फिर इतना ज़्यादा क्यों आप दुखी हो रही हो? फिर उस रायता को पियो ना, इतना ज़्यादा अपसेट होने की क्या ज़रूरत है? तो ये सारा क्रियाक्रम आपका है, या तो फिर आप किसी से आर पार के कर दो कि नहीं मुझे जो है इनसे रिश्ता रखना ही नहीं है, या तो फिर जनता में आकर के इतना बवाल मत काटो। ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे परिवार में मत घुसो। जब आप वीडियो डालोगे तो रिएक्शन वाले आपके परिवार में घुसेंगे। क्यों? क्योंकि आप वो वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। तो किसी भी रिएक्शन चैनल वालों को दोष देने से अच्छा है कि आप अपना जो है देखो कि आप क्या कर रहे हो, क्या स्टेटमेंट पास कर रहे हो, क्योंकि हर कोई आपकी तरह बुड़बक नहीं है। आपके नज़र में कोई ठीक नहीं है। आप अपने पुराने फैमिली से भी लड़े हो, आप अपने नया जो आपने बनाया आप उससे भी लड़े हो, आप अपने ननद से भी लड़े हो, कितना गंदा सबके साथ तो आप लड़े हो, आप अपने सास से भी लड़े हो, किससे नहीं लड़े हो? हम सब लोगों ने आपके ही चैनल पे विदिन 5-6 महीने में सब कुछ देख लिया कि आप किस टाइप के हो। इतनी छोटी उम्र में जब इतना ज़्यादा जो है आप ड्रामा कर सकते हो, तो आगे का भगवान ही मालिक है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।